8. Okay, please form group and sit along. Take the chairs, take the chairs and sit. Turn it around, turn around and make your small groups, all of you. आप कुर्सी पे बैठ के आप कुर्सी पर बैठ के आपका ग्रुप बनाइए. Sit on the chairs and form your groups. Sit on the chair and form your groups. Settle down quickly. Circle, circle, circle. Circle, semicircle. Hello, mic check. Mic. Hello, 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 hello. Check, check, check. चलेगा. Hello, hello, mic check. Hello, hello. Hello, check. Check, hello. Check, hello, hello. Check, hello, hello. Check, check, hello, hello. Check, check, hello, hello. Check, hello, hello. Check, check, hello, 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 hello. Check, check, hello, hello. Check, 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 hello. ओके, सेटल डाउन क्विकली क्विकली. अगर आपके पास कुर्सियां नहीं हैं तो किसी की छीन के ले लो. अगर आपके पास कुर्सी नहीं है किसी और की कुर्सी छीन के ले लो. ये बहुत बड़ा ग्रुप है. कितने हैं लोग इसमें? 12 नहीं, सिर्फ 10, 7 या 10. 2 ऑफ यू शिफ्ट टू सम अदर ग्रुप. कोई भी ग्रुप में 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. कोई भी ग्रुप में 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. एक लेवल पे देके छोड़. मिक्स करो. Single graduates, if you are more, please split into 2 groups or 3 groups. There should not be more than 10 in one. कोई भी ग्रुप में 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एको हो रहा है. आप लोग जितना समय लेंगे सेटल होने को, Check. Hello, check. Check. Hello, check. Check. Hello, check. 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 Hello, check. Check. Come. Check. Hello, check. 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 Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, check. 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 Hello, check. Hello. 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 Hello, check. ठीक है.
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो आगे चेक हेलो हेलो माइक चेक, धीरे से बोलता हूँ। जो नए आए हुए हैं वो कोई भी एक ग्रुप में आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हर ग्रुप में स्टूडेंट और ग्रेजुएट आप लिखेंगे कि क्या चीज़ है जो आपको दबाव देती है कि आप पवित्र ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं।
ठीक है, जैसे जैसे आपको हो रहा है वी कैन कीप शेयरिंग. आपने तो ऑलरेडी लिस्ट बना दिया होगा. ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस. डोंट गिव ऑल, जस्ट गिव मी वन वन विच आई विल जस्ट नोट डाउन. अगर आप में से अगर आप में से अगर आप में से कोई ग्रुप ने वही जो उन्होंने लिखा है वो अगर लिखा है तो दैट यू कैन स्किप. ठीक है, तो ताकि हम लोग कवर कर सकें. ओके, यू स्टार्ट दिस ग्रुप हियर. हाँ, यस, एवरीबडी गेट्स अ चांस. वन वन वी कैन शेयर. ओके, नेक्स्ट ग्रुप. एक एक चीज बोलो, देन यू विल सी इफ देयर एनीथिंग एल्स. बहुत प्रेशर है. ओके, नेक्स्ट. क्विक, फास्ट फास्ट. वेरी गुड यार. नेक्स्ट. Inferiority complex. Okay, then. Okay. Next. Academic failures. Okay, next. Pressure of superior. Okay. Last is what? Okay. Okay. Next. Okay. Next. The small group. Okay. Okay. Next. Comfort zone or not wanting to come out of comfort zone, which has many repercussions. जैसे lack of inconsistency, discipline, disturbance. Okay. Point we have is fashion. We all dress in a sense कि मुझे जैसे I have to carry myself. तो उसका अलग pressure होता है कि I have to wear this, I have to wear that. उसका अलग pressure होता है.
ठीक है, इसके अलावा और किसी ने कोई और पॉइंट्स लिखा है जो कवर नहीं किए हैं? मैं क्विकली वो पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ. टू डू द रॉन्ग थिंग, टू बी सक्सेसफुल, सोशल मीडिया, आइडलनेस, बीइंग बोर्ड, inferiority complex, loneliness, academic failures, pressure from superiors, peer pressure, addictions डाल दिया मैंने, addictions, comfort zone, fashion. इसके अलावा और कुछ? सॉरी, म्यूजिक. ओके, तुझे देखा तो ये जाना सनम. ठीक है, हाँ. ओके, प्रेशर ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, कि तेरे पास छोकरी नहीं है तो क्या फ़ायदा. ओके, ओके, एनीथिंग एल्स? माय गुडनेस, हिंदी में कोई अनुवाद कर सकता है? टॉक्सिक फेमिनिज्म एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. डूड. Expectation from others, FOMO. Okay. Educational loans. How does educational loan put pressure on living a holy life? Load. Oi, 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 oi. Okay, okay. Education load. Okay. Acha, pressure of studying. So, because you are so much pressured in studies, आपको पढ़ाई में इतना प्रेशर है कि रिलीज करने को इम्प्योरिटी करना पड़ता है, ऐसा? नहीं, I'm asking. Correct, no? Yes or no? Okay, I know one of our friends, okay, he's also from an EU background. So he used to tell me that the college that he goes to, वहाँ पे casual sexual relationships were maintained just so that they can relieve their stress of studies. So it is not uncommon, it is there. Okay, fine. All right. So, okay, we are already at 11:45. I don't know where we will go. पता नहीं कहाँ तक हम जा पाएंगे, but let me see if we can make. So, how many of you can see what is this which is here? It's a. So I'll tell you one story. मैं कहानी इसके लिए बताता हूँ कि शायद आपको यहाँ से जाते जाते पता नहीं कुछ याद रहे ना रहे, कहानियाँ याद रहती है, ये कि नहीं, है ना? तो राज कौन था पता है लोगों को? राज तो नाम सुना होगा. कौन है राज? हाँ, कौन है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. अरे वाह, तो दुल्हनिया इधर है, दिल वाले कहाँ हैं? ओके, सो द स्टोरी इज टोल्ड. कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आता है. तूफान आने से क्या हो जाता है, एक बड़ा झाड़ जो है ज़ोर से गिरता है. जब नीचे गिरता है तो एक बॉटनी की स्टूडेंट आता है और उसको देखता है. तो उसका कंक्लूजन होता है कि तूफान की वजह से ये नहीं गिरा. तो हम सबका कहना है बॉटनी सीख के तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये तूफान की वजह से ही गिरा है. देखो इतनी तूफान की वजह से नहीं गिरा है. तो बोलते हैं आओ मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ या बताता हूँ. सो वो क्या करता है, उसके रूट्स की तरफ जाता है और उसको बोलता है इसको देखो. इफ़ यू सी, ये रूट्स को खाया गया है अंदर से, है ना? तो ये तूफान में गिरने वाला झाड़ नहीं है, लेकिन नीचे से कुछ खा रहा है इसके ऊपर. और ये अभी से नहीं शुरू हुआ है, इसको एटलीस्ट 3 साल लगे हैं जहाँ से इसमें शुरू हो गया. तो एक दीमक जो उसको लगी नीचे से, 3 साल लगा, तूफान आया. पहले 2 साल में कुछ नहीं हुआ, तीसरे साल के तूफान में दुड़ुम नीचे. अब लाइफ इज़ लाइक दिस. हमारी ज़िंदगी ऐसी है. आज आप और हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या प्रेशर से क्या करना है ना? बॉस बोलता है गलत काम करो तो करो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर ऊपर जाना है तो, है ना? स्ट्रेस रिलीज करना है तो करो जो करना है, एडिक्शन ले लो. अगर बोर्ड है तो नेटफ्लिक्स है,
प्योर फ्लिक्स है, पता नहीं क्या क्या फ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, देखो। और कितने लोग मैं पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन बिंज वॉचिंग सुना है आपने? बिंज वॉचिंग क्या होता है? हाँ, एक ही से ख़त्म। तो शाम को 7 बजे शुरू करने का, सुबह 7 बजे ख़त्म, है ना। उसके बाद कॉलेज जाने का, और कॉलेज में जाके क्या करने का? सोने का। तो सोने के टाइम क्या करने का? बिंज वॉचिंग। और जब कॉलेज में क्या करते हैं? पढ़ाई के टाइम। और बाद में जब झाड़ गिरता है 3 साल के बाद, तो क्या बोलते हैं? तूफान बहुत ज़बरदस्त था। ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये AI जनरेटेड है, ठीक है। इसके पहले आपने झाड़ देखा था, वो नेचुरल था। हाँ, ये AI जनरेटेड है। क्या दिख रहा है इसमें हमको? हाँ, मास्क पहने। ये पता है झाड़ ने 3 साल क्या किया था? वो जो झाड़ जो खड़ा था ना, 3 साल क्या किया उसने? क्या पहना था? मास्क पहना था ना, करेक्ट। 3 साल मास्क पहना, और जब तूफान आया तो नीचे गिर गया। हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे ही करते हैं, हम लोग मास्क पहनते हैं, है कि नहीं। जो EU में बच्चे हैं, जो हमारे चर्च में हैं, वो हम लोग को क्या जानते हैं? यार ये तो बाइबल स्टडी करता है, हाथ में बाइबल लेके जाता है ना, और चर्च में रेगुलर है, और क्या करता है चर्च में? लड़की देखता है, क्या बोला? सॉरी, वर्शिप और प्रेयर भी करते हैं चर्च में, है ना। हम लोग बाकी सब भी करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चेहरा है उसके सामने दिखता है, अपना चेहरा लोगों को दिखता है। हम अभी यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ? किसी को नहीं पता। सो रिमेंबर, दिस इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर यंग पीपल। हम जो मसीह में हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज। अब शुरू करने के पहले मैं बोलता हूँ, बोलेगा शुरू करने के पहले, तो ख़त्म होने की बात होगी। ये जो सेशन आज कर रहे हैं ना हम लोग, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह को अपने ज़िंदगी में ग्रहण किया है, ठीक है। अगर आपने मसीह को अपने ज़िंदगी में ग्रहण नहीं किया है तो ये सेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम प्योर ज़िंदगी, प्योर को क्या बोलते हैं? शुद्ध। अगर हम शुद्ध ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसका कोई कारण होगा ना, मसीह वो कारण है। और अगर मसीह हमारे ज़िंदगी में नहीं है तो शुद्ध ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं, करेक्ट ना। सो अगर हम में से ऐसे कोई है जिन्होंने मसीह को एक्नॉलेज नहीं किया हो, तो उन लोग को ये सेशन से कुछ नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम में से किसी ने भी, या हम में से सभी ने मसीह को ग्रहण किया है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जा सकते हैं। ओके, लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टर? कैरेक्टर का मतलब पता है? वेरी गुड, मैं बोलने वाला था नमूना ना। लोग बोलते हैं कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, वैसा नहीं, नमूना नहीं, चरित्र। चरित्र क्या होता है पता है? जो आप, when a man is alone, when no one is looking, that reveals his character. Character is what you are when no one is looking. चरित्र वो होता है जो तुम सच में हो जब कोई नहीं देख रहा हो। Anybody not able to understand? आपको समझ में आई? चरित्र क्या होता है? वो क्या होता है? Anybody can repeat? Character is what you are when no one is looking. जब आपको कोई देख ही ना रहा हो, ना आपकी माँ देख रहे, ना बाप देख रहा है, उस वक्त आप कौन हो? जब आपका पास्टर या ग्रेजुएट है या स्टाफ है आपको नहीं देख रहा है, आप अकेले एक रूम में हो और बॉयज़ बाथरूम में हो, कोई नहीं देख रहा है, who are we then is our character. बाकी सब मास्क है, ओके। एंड वी हैव टू नाउ फोकस। हमारा जो सेशन है वो उस पर फोकस करेगा कि व्हाट आर वी डूइंग मास्क मैनेजमेंट? दैट इज़ व्हाट वी डू। ये हम करते हैं सब लोग। यहाँ पर ऐसा कोई है जो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है मैं तो मास्क पहनता नहीं? जो मैं हूँ वो मेरे माँ बाप को मालूम है, जो मैं हूँ वो मेरे दोस्तों को मालूम है। ऐसा कोई है जो बोल सकता है? So are we with mask, all of us? So is it a real problem? Is mask a real problem? Yes or no? ये भी मास्क डाला हुआ आंसर है, नहीं ना?
Okay, so it is a real problem, and we will see how we are going to deal with it. First is, where do we begin from? Okay. बस नहीं है. क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पर? क्या कर रहा है वो बंदा? बंदा बंदी और बंदा है शायद. क्या कर रहा है? हाँ? सोते सोते फोन देख रहा है. अब फोन में क्या देख रहा है? उसके पीछे कोई है देखने वाला? कोई नहीं है. ओके. परमेश्वर क्या कहता है? योर आईज आर टू प्योर टू लुक ऑन ईवल, यू कैनॉट टॉलरेट रॉन्ग डूइंग्स. हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 13. ये हमारा परमेश्वर है. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure. तो अगर हम कहते हैं कि हमारा चरित्र प्योर हो, वो किस आधार पे है? क्योंकि हमारा परमेश्वर वैसा है. अगर आप हरे रामा हरे कृष्णा को जानते हैं, इस्कॉन मूवमेंट को सुना है आपने? हाँ, उन लोग भी एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऐसे बोलते हैं उन लोग. ठीक है, हम भी क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेज द लॉर्ड ही बोलते हैं ना. लेकिन उनका परमेश्वर कैसा है पता है? लड़कियों को छेड़ता है, उनके कपड़े लेके भाग जाता है, ऐसा उनका परमेश्वर है. तो उन लोग भी वही करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है. ही इज सो प्योर, ही कैनॉट लुक एट ईवल. अब मुझे आपको पूछना है, हाउ मच प्योर इज प्योर? हाउ मच प्योर इज प्योर? हाँ, sorry, 24 carat. Okay, so is this pure? What is the problem with this? इसके साथ क्या problem है? Okay, so you want to do one small experiment. Okay, so I want one volunteer. कोई भी एक आ जाओ. Come brother. ठीक है, ये मैंने पानी नीचे से भरा है, जहाँ से आप लोग भी क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, नहीं सॉरी पीते हैं. हाँ, उसमें से मैंने पानी भरा है. ब्रदर आपका नाम? विनीत. ओके विनीत, इसमें से ज़रा पानी पी के बताएंगे? क्या विश्वास है देखो. ठीक है, बराबर प्योर. वेट हियर. ठीक है, तो बेटे बेटे रुको 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 रुको. तो ये पानी कैसा था? प्योर था. ठीक है, नाउ दिस इज प्योर वाटर. ओके, मैं अभी कुछ नीचे चल रहा था तो मुझे थोड़ा वहाँ पे मिट्टी मिला. ठीक है, अब ये पानी क्या है? पी के बताओ. So what is the difference between, sit brother, what is the difference between pure and impure? What made this water impure? Outside mud? Yes. कितना चाहिए था उसको impure करने के लिए? छोटा सा, है ना? 99.99% purity is no purity. 100% purity is purity. And God's calling for us to reach that 100% purity. हम लोग प्योरिटी कैसे काउंट करते हैं मालूम है? कंटैमिनेशन में. ये प्योर था तब तक, लेकिन जैसे कुछ डाला वो कंटैमिनेशन है. एज यंग पीपल हम सोचते हैं हम लोग कितना अपने आप को कंटैमिनेट कर सकते हैं. एक गलत पिक्चर देखने में क्या प्रॉब्लम है? एक फूकने में क्या प्रॉब्लम है? एक गलत रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है? एक से क्या होगा? अगर कुछ प्रेशर आया बॉस से कि भैया ये काम करो, एक बार करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल है ना. हम लोग सोचते हैं एक बार में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा कोई है जो बोलता नहीं एक बार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो झाड़ हमको क्या सिखाता है? एक प्रॉब्लम एक बार शुरू होने का साधन है, उसके बाद पूरी की पूरी जिंदगी धड़ाम नीचे. ओके, सो गॉड इज 100% प्योर. और व्हाट डज द बाइबल टेल अस? वी बिकम प्योर जस्ट एज ही इज प्योर. सी दैट इज आवर आइडियल. Okay, we become pure, we have to be pure just as he is pure. Okay, but now we have some excuses.
व्हाट आर सम ऑफ द एक्सक्यूज? कोई एक्सक्यूज क्या देते हैं कि मैं क्यों प्योर जिंदगी जी नहीं पाता हूँ? मैं तो सॉरी, यस, मैं थोड़ी ना गांधी हूँ, मुन्ना भाई MBBS। मैं तो गांधी नहीं हूँ। कोई कान के नीचे बजाएगा 2 बार तो तीसरे बार मैं बजाऊंगा। आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, है ना? सो आई कैन नॉट लिव, सो दैट इज वन एक्सक्यूज। एनीथिंग एल्स? सॉरी? हाँ, अगर इफ आई एम डिफरेंट, अगर मैं अलग सा कुछ करूँ तो मेरे पीयर्स मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन लोग सब गाली देते हैं और मैं गाली नहीं दूँ तो कैसे चलेगा? उन लोग सब एक अलग स्टाइल का हेयर कट करते हैं, जो मेरे बाप ने बोला है करेगा तेरा गला काट डालूंगा, लेकिन उनके साथ रहना है तो करना है। तो बहुत सारे जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं ना, उन लोग घर से निकलते हैं बुरखे में। बुरखा मतलब फुल्ली कवर्ड होता है, और जैसे ट्रेन में जाते हैं लेडीज कंपार्टमेंट में, जैसे कॉलेज में घुसा बोले ये चिकनी को तो कभी देखा नहीं, और जैसे घर के अंदर घुसती इसके जैसे पवित्र लेडी को तो कहीं देखा नहीं, है ना? तो फिर और एक एक्सक्यूज है, मैं पाप करूँ तो क्या हो गया, मैं हमेशा जाके माफ़ी मांग सकता हूँ ना। हमारे अच्चन वही कहते हैं ना, पास्टर वही कहते हैं, आओ मसीह से माफ़ी मांगो तो हो जाएगा। एक्सक्यूज, चलो मैंने पाप कर लिया, मैं जाके माफ़ी मांग लूंगा। ये आखिरी बार कर रहा हूँ, ये जो है ना आखिरी, कल से नहीं करूँगा। आज करने दे बेटा, कल मैं नहीं करूँगा। अनदर एक्सक्यूज दैट वी डू। सो वी हैव एक्सक्यूजेस आफ्टर एक्सक्यूजेस हर चीज़ में। तो 2 एग्जाम्पल है। ये कौन है? सैमसन। ये गलत एग्जाम्पल है ना? प्योर रहने के लिए परमेश्वर ने उसको पहले से चुना था, लेकिन रहा वो प्योर? किसके पीछे भागता था? हाँ, सॉरी, दलाइला के पीछे। वो अकेली नहीं थे, दूसरे भी थे, है ना? तो एक से पेट नहीं भरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, okay? और दूसरा है जोसेफ। ही इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बट ही नेवर गिव अप। और आज हम देखेंगे कि हाउ वी कैन लुक एट दिस एग्जाम्पल। ओके, सो देर आर ब्रॉडली 5 कैटेगरीज ऑफ प्योरिटी इन द बाइबल। एनीबडी कैन टेल मी विच आर द 5 कैटेगरीज? ओके, ब्रॉडली 5। वी विल नॉट वेस्ट टाइम मच ऑन दिस। ओके, जो पहला है वो है डिवाइन प्योरिटी। आइज़ाया 6:3 में लिखा है, कैन समबडी मेक इट लिटिल मोर शार्पर? इट्स लिटिल ब्लर। क्या मुझे ब्लर दिख रहा है? ब्लर है कि नहीं है ना? ओके, हाँ, थैंक्स। डिवाइन प्योरिटी, आइज़ाया 6:3 कहता है, होली 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 इज द लॉर्ड ऑलमाइटी। ये पहला प्योरिटी है। ये प्योरिटी परमेश्वर में है, होलीनेस दैट बिलोंग्स ओनली टू गॉड। दूसरा वाला जो है क्रिएटेड प्योरिटी, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, सब कुछ देखा, आदमी को भी बनाया, तब भी बोला इट इज गुड, इट इज प्योर, यू नो। सो दैट इज क्रिएटेड प्योरिटी। एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड इज प्योर। तीसरा, जब आदमी गिरा पाप में, फिर मसीह आया, है ना? हम सब जानते हैं मसीह ने आके क्या किया? हमारा उद्धार किया। उद्धार करके वो हमें एक प्योरिटी देता है, और दैट इज कॉल्ड द पोजिशनल प्योरिटी। मतलब जो प्योरिटी वो हमको मिलती है पोजिशनली, वो है 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness। ये जो प्योरिटी है ना, ये आपको भेंट में मिलती है ना? इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए परमेश्वर मसीह ने ऑलरेडी कर चुके हैं काम, अब वो हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना। ये है पोजिशनल प्योरिटी। जो चौथा है वो है प्रैक्टिकल प्योरिटी। ये सबसे तकलीफ वाला चीज़ है, जिसके बारे में हम लोग आज इधर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के सर फोड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल प्योरिटी, 2 Corinthians 7:1, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for। Let us purify ourselves। ये जो है ना, इसमें मेहनत लगती है ना? अभी जैसे आपका सेशन इधर 11 बजे है, हाथ में चाय है और आज ग्लूकोज बिस्किट भी था, तो तकलीफ होता है ना चाय छोड़ के ऊपर आने को? होती कि नहीं तकलीफ, है ना? तो ये प्योरिटी में भी तकलीफ है, उससे ज़्यादा तकलीफ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल
और हमने एक्सक्यूज ऑलरेडी देखा. इट इज नॉट पॉसिबल टू बी प्योर. एंड टुडे वी गोइंग टू सी हाउ वी कैन ओवरकम दिस. सो हमारा सेशन आज सिर्फ नंबर 4 पे है. एनीवे नंबर 5 भी मैं बोल देता हूँ. अल्टीमेट प्योरिटी, ये जो है, जो हम जब when we go down to our graves, जब हम rest in peace, खत्म, that is the purity. It says, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but one day we will, when he appears, we will be like him, and we shall see him as he is. है ना? एक दिन होगा जब हम उसके जैसे होंगे. हम लोग 100% प्योर इस जिंदगी में रह सकते हैं? कोई भी है यहाँ पर जो 100% प्योर रह सकता है? कोई नहीं रह सकता है. लेकिन एक दिन आएगा जब हम वो 100% प्योर रहेंगे. लेकिन उस समय तक कैन बी कॉम्प्रोमाइज. हम लोग बोल सकते हैं वो जब मरने के बाद हो जाएगा मैं मसीह के जैसा. आज के तारीख में मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम वेरी बिजी. मैं आई कैन नॉट लिव अ प्योर लाइफ. मेरे से नहीं होने वाला. बट दैट इज वॉट आवर कॉलिंग इज. आवर कॉलिंग इज फॉर प्रैक्टिकल प्योरिटी. ओके, सो आपके नोट्स में होगा कॉन्सिक्वेंस. अगर हम प्योर जिंदगी नहीं जीते तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. तो यहाँ पे मैंने एक किताब से ये फॉर्मूला निकाला है. आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी, लेकिन मैं बताता हूँ. ओके, ये 3 फॉर्मूला है. 2 एडिशंस, 1 मल्टीप्लिकेशन. हाँ, फर्स्ट लस्ट. लस्ट पता है लस्ट क्या होता है? आवर नेचुरल डिजायर, यू नो, दैट इज टर्निंग इटसेल्फ इनटू इविल. सो जैसे अभी आपको दोपहर को जैसी 1 बजेगा, आपके पेट में क्या होता है? भूख लगती है. कोई बोलता है गुड़गुड़ होता है. मेरा बेटा मेरे को बोलता है मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है. तो उसका मतलब उसको भूख लगी है. तो वो सही है कि गलत है? सही है ना. लेकिन अब बोलते हैं कि आपके पास 2 चिकन के टुकड़े दिए जाएंगे. कैंप में बहुत सारे लोग हैं. तुम एक बार जाके 2 चिकन लेंगे, फिर 2 चिकन लेंगे, फिर 2 चिकन लेंगे, फिर 2 चिकन लेंगे. सब चिकन तुम ही खाओगे, तो बाकी लोग क्या खाएंगे? करी कि बटाटा? So does that become wrong? It becomes wrong. So lust is where a natural desire is becoming unnatural. So lust plus opportunity. जब तक आप में भूख है और आपको कोई दूसरा चिकन का टुकड़ा देगा ही नहीं, is there a possibility? But if there is an opportunity, चुपचाप जाके चिकन. ब्रदर, आप भी कोल्हापुर, मैं भी कोल्हापुर, है ना, किसको मालूम पड़ेगा? चुपचाप एक केला मेरे को एक्स्ट्रा दे दो, है ना. सो किसी को पता नहीं. अपॉर्चुनिटी, प्रेशर, दैट मेनी ऑप्शंस. आज के तारीख में अगर आपको अश्लील वीडियोस देखना है, हमारे टाइम पे वो खरीद के लेना पड़ता था. खरीद के लेते थे. मैं भी जाता था, चुप चुप के लेता था, पैसे उसके पीछे डालता था, है ना. लेकिन आज कितना पैसा लगता है उसके लिए? कितना लगता है? फ्री, है ना. जब जियो आया तो तब तक हम लोग को लगा कुछ OTT का इशू नहीं है. जब पिक्चर देखना शुरू किए, अब प्राइस बढ़ा दिया तो सबको हार्ट अटैक आ गया, है ना. तो when you get an opportunity, so what happens? It becomes temptation. And what is temptation? Temptation plus yielding. जब भी आपको टेम्प्ट किया जाता है गलत चीज़ में, और फिर आप उसको वो करते हैं, तो क्या हो जाता है? पाप. It becomes sin. So temptation plus yielding becomes sin. And next, sin multiplied by the number of times you repeat. That is the tree falling. Okay. So at the time of temptation, at the time of sin, at the time of lust, कहाँ पे शुरू करना है? Where do you start controlling this? Huh? Lust. Right at the beginning. Very good. So we are going to look at what is the solution. So इस solution में we are going to take some examples from the Bible. मसीह अपना जो पवित्र शास्त्र में जो examples दिए वो हम लेंगे और उसमें से हम उसको सीखेंगे.
डेविड की ज़िंदगी से लेते हैं. ओके तो अभी क्या करेंगे, इसमें काफ़ी सारे बाइबल वर्सेस है. सो ईच सेल में से एक एक को यू हैव टू रीड. ओके हियर दिस Psalm 51:10. नेक्स्ट ग्रुप देयर आप लोग Psalm 139:23 and 24. देयर स्मॉल ग्रुप 2 Samuel 12:3. उसके पीछे 2 Samuel 11:1-3 और उसके पीछे 2 Samuel 12:13. वो 13 आया नहीं उसमें. ओके यू गॉट. ऑलराइट स्टार्ट. फर्स्ट इज Psalm 51:10. जोर से पढ़ो. ठीक है. डेविड ने क्या किया था? हाँ क्या किया था उसने? ओके लेट अस लुक एट दैट पैसेज. ओके आई रीड 2 Samuel chapter 11. ओके मैं उसमें से पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन लीजिए. इन द स्प्रिंग एट द टाइम व्हेन द किंग्स गो ऑफ टू वॉर डेविड सेंट जोएब. अच्छा ठीक है, व्हाट यू डू इज टर्न योर बाइबल्स टू दिस पैसेज. 2 Samuel chapter 11 verse 1-3. कर लिए? Okay, so in the spring at the time when the kings go off to war, David sent out Joab with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. And the man said, "Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam and wife of Uriah the Hittite?" ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा ना. हाँ हिंदी बाइबल में, मराठी बाइबल में, तेलुगु बाइबल में, सब में एक ही स्टोरी है. डेविड क्या कर रहा था? डेविड का काम क्या था? हाँ वॉर के लिए जाना है ना. सब लोग वॉर के लिए जाते हैं. तो डेविड क्या कर रहा था वो टाइम पर? हाँ आराम कर रहा था, पीछे रुक गया था. एज स्टूडेंट्स आप लोग का मेन काम क्या है? पढ़ाई करना है ना. एनीबडी डिसएग्रीज कि हम कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं जाते करके, पटाने को जाते हैं या कुछ और करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं. व्हाट हैपेंड फर्स्ट विद डेविड? जो उसका काम था, जैसे हमारे सिंगल ग्रेजुएट्स है, ऑफिस में जाते हैं, टीचर बनते हैं, जो भी है, हमारा मेन काम क्या है? दैट वर्क विच इज गिवन टू अस. जब हम वो काम नहीं करते हैं तो क्या आता है अपने जिंदगी में? प्रेशर. डेविड की जिंदगी में आ गया. अगर वो गया होता तो बत्शेबा को देखा ही नहीं होता उसने. सो रिमेंबर, we need to first do what we are called to do. The problem is हम जो हमारा काम है वो छोड़ के बाकी सब करते हैं. Like somebody said no, loneliness. कोई कहता है कि बोर्ड हो जाते हैं. क्यों बोर होते हैं? क्योंकि जो हमारा काम है वो हमने किया ही नहीं, हम कुछ और कर रहे हैं उस समय पर. ठीक है, तो पहला है, तो जब डेविड को ये पता चला, हाँ दूसरी बात, वो कभी उठा वो? हाँ शाम को, क्योंकि रात को क्या कर रहा था? नेटफ्लिक्स है ना. देखो आई डोंट नो हाउ यू फील. मैं जब छोटा था आई वॉज हुक्ड ऑन टू पोर्नोग्राफी. मे बी आई स्टार्टेड वॉचिंग पोर्नोग्राफी फ्रॉम द टाइम आई वॉज 10 years old. ओके आई वॉज हुक्ड ऑन टू porn. व्हेन यू आर इनटू पोर्नोग्राफी, अगर अश्लीलता हम जब देखते हैं तो आप जब वो देखने के बाद किसी भी औरत को देखेंगे ना, वो चित्र वही आता है जो रात को देखा था. तो अगर हमारे ज़िंदगी में हम जो अपने दिमाग में जो चल रहा है, अगर उसके ऊपर ही हम ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे तो सब में वही दिखेगा. सो व्हाट हैपेंड विथ हिम? शाम को उठा, दिन भर बैठ के सोचता होगा. दूसरी बीवियां थी लेकिन कुछ और सोचा, बाहर गया, फिर उसने बत्शेबा को देखा. तो क्या करना चाहिए था? वो मुंह फेरना चाहिए था, अंदर जाना था, लेकिन नहीं,
एक बार देखा तो वो देखते रहेगा बस। स्टार्टिंग में देखा OTT प्लेटफॉर्म पे वल्गर लैंग्वेज, 18 इयर्स, एडल्ट कंटेंट, चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो वी स्टार्ट वॉचिंग थिंग्स लाइक दैट। अभी जैसे यंग लड़कियां हैं, लड़के रोम कॉम देख लेते हैं। एक बार का स्कूल में बहुत क्रेज़ है रोम कॉम का। मेरा बेटा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तभी वो बता रहा था कि कोई कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात करते हैं। मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात कॉलेज में सुना था, वो तो किंडरगार्टन में सुन रहा है। और हर जनरेशन में मैंने देखा है ना, जो बूढ़ों को मतलब पहले जनरेशन में जो 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में आता था, वो अभी 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में। अभी एक ऐसा टाइम आएगा जैसे ही बच्चा पैदा होएगा नर्स को देखे नर्स बोलेगी ये क्या हो रहा है इसको, है ना। सो evil is getting very young, और इसलिए द डेविल इज ऑल्सो गेटिंग यू वेरी यंग। और अगर आज हम वो सीख लेते हैं ना तो आगे जाके काम होगा। सिर्फ मैं आई वॉज टेलिंग कि मैं 10 साल से पोर्नोग्राफी देख रहा था। सो टू बीट दैट हैबिट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग टुडे, अगर आज शैतान को छोटा चीज आपके जिंदगी में मिल लिया तो आगे तक पकड़ के छोड़ेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आज दीमक पकड़ के उसको निकाल दिया तो तुम्हारी जिंदगी बच गई। सो दैट डिसीजन इज योर्स। सो जब इसको पता चला डेविड को उसके बारे में, तो डेविड ने क्या किया? सबसे पहले उसने किया, he allowed. What did he allow? Just read that passage, sister. नहीं नहीं ते नहीं, Psalm 51:10. Yes. Create in me a clean heart. He allowed God to search, expose and convict. 3 things. उसने परमेश्वर को अलाउ किया अपनी जिंदगी में 3 चीज करने के लिए। एक कि वो अपनी जिंदगी में उसने अलाउ किया मेरे दिल को तो ढूंढ, सर्च मी, एक्सपोज मी, जो गलत है वो मुझे बता। ऐसे कौन से दोस्त है तुम्हारे जो तुम जब गलत करते हो वो तुमको कुछ नहीं बोलता है? वो अच्छे दोस्त होते हैं कि नहीं? जब हम गलत करते हैं, अगर वो कहता है तूने गलत किया, वो अच्छे दोस्त होते हैं कि नहीं? है ना। तो उसने अलाउ किया परमेश्वर को बताने के लिए, एक्सपोज करने के लिए कि क्या गलत है। और तीसरा, he allowed God to convict him कि नहीं, जो मैंने किया है वो गलत है। So therefore he says, create in me a clean heart. Psalm 139, सिस्टर आप लोग का ग्रुप, 139 verses 23-24. Yes, search me. He was asking, so how, if you want to live, do you want to live a pure life? Yes or no? Is it easy? Is it easy to live a pure life? आसान नहीं है ना। लेकिन what we're going to do today is we're going to learn how it can be little easy. I am not going to say it's going to be very easy. लेकिन उसको how we can make it little easy so that you don't allow this demon to come in. Okay, one thing. How many of us can say कि हमारे जिंदगी में आज तक कुछ भी impure नहीं रहा? Has it become like that tree कि एक दो कीड़े मकोड़े तो आगे रहेंगे ना जिंदगी में? ऐसा कोई है जो बोलेगा कोई अभी तक कीड़ा आया नहीं, जब आएगा मैं पकड़ के मार दूंगा? So we are already in it. Okay, can we accept we are all in it? Now what God is asking you to is acknowledge the fact, allow God to tell you that what you have been doing is wrong. Is there a wrong boy or a girl in your life? Is there a habit which is not allowing you to be holy? Is there an addiction in your life? Okay, addiction today can be many things. पहले तो YouTube addiction था, अभी तो shorts है। मैं ट्रेन में जाता हूँ, the amount of time everybody is watching shorts, क्योंकि हमारा जो क्या बोलता है attention level बहुत कम होते जा रहा है। तो now they are making everything in shorts. अब इसके बाद और क्या शॉर्ट होगा मुझे मालूम नहीं। पहला लॉन्ग स्कर्ट्स था, फिर मिनी हो गया, मिडी हो गया, शॉर्ट्स हो गया, अभी पता नहीं और क्या होगा। सो दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। द डेविल इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, है ना। सो
what we should allow ourselves to do? Allow God to first search and search. See, there are many things you may not know that it is sin. तुमको लगेगा ही नहीं कि मैंने गलत किया. For example, आप लोग कॉलेज में हो, फिर हमने कहा, एक प्रश्न पूछा कि अगर समझे आपके दोस्तों में से कौन है जिनके अनबिलीविंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है, तो किसी ने कहा है, नहीं है करके. व्हाट अबाउट अ बिलीविंग गर्ल और अ बिलीविंग बॉय इन कॉलेज? ऐसा रिश्ते में क्या है, हम साथ में मिलकर प्रेयर कर सकते हैं, है ना. फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्शिप टुगेदर कर सकते हैं. अभी तो बोला ब्रदर ने इधर पे, आप फ्लावर लो, एक दूसरे को देखो आंखों में और वर्शिप करो गॉड को, है ना. उसमें क्या गलत है ना. साथ में उसको बाइबल स्टडी के लिए मैं पिकअप कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, कितना बेनिफिट है ना. फिर आगे जाके हम क्रिश्चियन होम बनाएंगे, हमारे 10-15 बच्चे होंगे और सारे चर्च में जाएंगे, उसमें से 10-15 में से 10 लोग पास्टर बनेंगे. कितने बड़े बड़े ख्याल है कि नहीं. ये सही है? क्या सही नहीं है पास्टर बनना, या क्या सही नहीं था? हाँ, रिलेशनशिप क्या गलत है रिलेशनशिप में? कि तुम्हारा पहला काम क्या है, रिलेशनशिप बनाना कॉलेज में जाके? व्हाट इज योर फर्स्ट वर्क इन कॉलेज? स्टडीज. वो छोड़ के अगर हम रिलेशनशिप करेंगे तो फिर क्या होगा? देन द ट्री हैज टू फॉल. ओके, सो एक्नॉलेज देयर आर मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. अलाउ गॉड. मैं आज तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से छानबीन करके देख नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर कर सकता है. Allow God. You spend time with God and ask, Lord, which area in my life is causing that dimak so that my entire tree will fall? You have to ask. अगर आप serious हो तो पूछो. अगर आप serious नहीं है तो you are enjoyed the session, enjoyed the camp, एक दूसरे से करो, चिकन मटन खाओ, मांगते तो 4 टुकड़ा और खा लो और चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़े. But if you are serious about your life and you want to make an impact, then we need to allow God to search. Okay. Second is, how do we respond? Okay. Second Samuel, next group. 2 Samuel 12:3. No, 2 Samuel chapter 12 verse 3. वही है. Sorry, 12:13. I'm sorry. 12:13. Yes, I have sinned against the Lord. How do you respond? अगर हमें पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो गलत है, so what we are supposed to do? We have to say, I have sinned. Okay, come and respond to God and say, Lord, I have sinned. गलती हुई नहीं, पाप हुआ है. गलती और पाप में फर्क समझते हो? हम सब गलती करते हैं, हम में से कोई पाप करता ही नहीं ना, है कि नहीं? हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये पाप है. So he responds. Okay, number 3. Next group, 11. 2 Samuel 11, 1 to 3. We've already done that, है ना? So you are called to study. Graduates are supposed to build homes. You are supposed to build your careers. So you have to focus on that. Okay, the next is very important. Who tells? David को आके कौन बताता है कि तूने गलत किया? हाँ? कौन कहता है? नेतन जो भी है, वो आके कहता है. क्या कहता है उसको? तो वो पहले उसको कहानी सुनाता है. फिर कहानी सुनाने के बाद बोलता है तू ही है जिसने ये सब किया है. कौन था नेतन उसके लिए? अकाउंटेबिलिटी. वो उसका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर था. ठीक है, तो ये ज़रूरी है. अगर हम में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में बहुत मुश्किल है, मुझे, मैं स्ट्रगल करता हूँ, तो लुक फॉर समबडी हु कैन बी एन अकाउंटेबल पार्टनर, जो तुम्हें बताए कि आज तूने क्वाइट टाइम किया, आज तूने वो जो तू हमेशा करता है वो तूने किया, आज नहीं किया, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ. हाँ, तू वापस गिरा तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ. somebody to whom you are accountable to. Okay, so when I was searching, मैं ढूंढ रहा था, उसके ऊपर एक ऐप मिला मुझे. Okay, I don't know whether I have it here. Okay, this is an app called Accountable to You. Okay, तो आपका जो मेंटर है, आपका जो ग्रेजुएट है, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कीजिए. आप कुछ भी आपके मोबाइल पे देखते हो, इवन इनकॉग्निटो. इनकॉग्निटो पता है ना कि कुछ नया है ये. इनकॉग्निटो क्या होता है? मैं जो देखता हूँ वो किसी को पता नहीं, वो भी मालूम पड़ता है इसमें. सो एनीथिंग दैट यू सी ऑन योर मोबाइल, a report of that is sent to the other person. Why? So that you are accountable. So this is the challenge.
to have an accountable partner. क्यों? If you are serious about your issue, then you will have an accountable partner. I'm not saying everybody put an app, but I'm saying that you need to have a account. That is what was there in David's life. David की जिंदगी में था, लेकिन सोलोमन की जिंदगी में कोई था कि नहीं था? डेविड ने एक बार गलती किया, सोलोमन ने कितने बार किया? हाँ, 1000 बार किया, क्योंकि कोई अकाउंटेबल पार्टनर नहीं था उसके पास. उसके बारे में भी हम लोग क्विकली देखेंगे. जोसेफ, इसकी जिंदगी से अगर हम लोग कुछ सीख सकते हैं, एक चीज है भाग. बहुत सारा चीज है जिसमें हम लोग सुपरमैन सुपर वुमेन नहीं है, हम लोग को हैंडल नहीं होगा. एक ही चीज करना है अपने को, भागो उधर से. कोई ऐप है, कोई OTT प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से आपकी जिंदगी में पकड़ है शैतान की, उसको डिलीट करो, अनसब्सक्राइब करो, उससे भागो. ये मत सोचो. बहुत बार हम सोचते हैं ना, हम कैंप में आते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक कमिटमेंट लेते हैं, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा. अच्छी बात है, लेकिन घर जाके हम सिर्फ वही चीज करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं. तो इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ये साइंस है ना, करेक्ट ना? इफ यू मिक्स 2 थिंग्स आज और यू मिक्स 2 थिंग्स आफ्टर 2 years, सेम रिजल्ट. फॉर द रिजल्ट टू चेंज क्या करना चाहिए? यू हैव टू चेंज थिंग्स. ओके, सो वी हैव टू रन. That is what it is. Now we can't read the passages, but we'll quickly go through because we have crossed the time. Okay, so run from the unholy apps, unsubscribe, uninstall कर लो उसको. Run from friends and relationships. जब मैं कॉलेज में था तो एक लड़की थी, वो मेरे पीछे आती थी. मैं कुछ हीरो तो हूँ नहीं और वो कोई हीरोइन नहीं थी, लेकिन वो मेरे पीछे आती थी. तो एक बार उसने मुझे एक की चेन दिया जिस पे S लिखा था. उसका नाम सुनीता था, मेरा नाम सुनील है, तो S वाला क्या बात है, एक तरफ से वो एक तरफ से मैं. जिस दिन उसने मुझे वो दिया, उस समय से मैं जब भी उसको देखता था भाग जाता था. ओके, बिकॉज आई हैड मेड अ कमिटमेंट दैट आई विल नॉट make myself impure for my wife. I wanted to keep myself pure for my wife. Okay, so that's why I said I will not get involved. That was my commitment, and I managed to stick by God's grace. Okay, so run. Don't be alone in. Okay, don't be alone with people, especially with the people from the opposite sex. आजकल तो boy के साथ भी होता है, तो भैया उससे भी दूर रहो. हाँ? कोई अभी 2 लड़के लोग हाथ पकड़ के चल रहे तो ये क्या, गले तक ठीक था भैया, हाथ कहाँ पकड़ रहे हो. Okay, when you're chatting, chat in groups, don't go one to one. Okay, I don't have stories to tell. I mean, I have so many stories to tell when you move into single groups. Okay, in office में सब लोग निकल गए, आप हो और एक वो lady colleague है, what you should do? हाँ? Run. ये मत सोचो कि मैं सुपरमैन हूँ, काम करूँगा, कल बॉस बोलेगा वाह वाह वाह, ऊपर वाला बॉस बोलेगा रन. ओके, ठीक है, क्विकली. ओके, दिस इज जोब. जोब 31:1 में कहता है, आई मेड अ कवनेंट विथ माई आईज नॉट टू लुक विथ लस्ट एट अ यंग वुमेन. जोब कौन था? आदमी था. फिर कितना जवान था? 20 साल का. परमेश्वर, ये लड़की बहुत अच्छी दिखती है, आई डोंट वांट टू सी हर. 20 साल का था, 25 साल का था, कितना था? अच्छा, कितने बच्चे थे? 1, 1.5, 2, 2.5, हाँ, 7 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे ना उसको. Even when he had so many children, this is what he said, I have made a covenant with my eyes not to look at lust with a young woman. Okay, so lust is not just for college students and single graduates, even people like us are prone to lust. Okay, so you have to make a commitment. See, Job का commitment कभी था मालूम है? See, David knew about Job, correct? Yes or no? Because David knew. Job was the first book of the Bible to be written. So he knew about Job. So when he read, and do you know कि इज़राइल के किंग्स लोग को कहा था कि हर किंग को पूरा स्क्रिप्चर्स पढ़ना होता है. Every day they had to read the scriptures. Portion होता है, but they had to read the entire scriptures throughout the year. ये उनका कॉलिंग था. As a king you had to read through. So he knew. लेकिन किया उसने?
So he broke his covenant with his eyes and he fell into it. So what thing is, he did this covenant when? After Bathsheba या before Bathsheba? After Bathsheba. फिर बोला मैंने गलती किया है ना? So when he should have done? Before, है ना? So make it in advance. You know, this particular thing that you're talking about, you have to have this standard in advance. Say no, and you plan that ऐसा होगा. So you have to make an advance planning. And how do you do it? Your regular quiet times. मैं एक चीज़ बताता हूँ. Life में काफ़ी सारी चीज़ें जिसका shortcut नहीं है. एक चीज़ अगर परमेश्वर में हमें बड़ा देखना है, your Bible reading, your prayer, your fellowship is, you cannot discount it and say that I will become a strong person. नहीं होने वाला है. Okay? So you have to plan everything in advance. Okay? You also have to find out what is it that triggers. अभी किसी ने बताया ना, हम बोर होते हैं, हम लोग को लोनली लगता है, या हम लोग समझ में नहीं आता है कि हमारे समय के साथ क्या करना है. You know, all these things we are. What is the trigger? What is the trigger to get into all these addictions? That is what you have to find. Sometimes stress. किसी ने बोला ना, stress can be a trigger. So you have to identify those stresses beforehand and do something about it. Matthew 26:24 में, you don't have to turn. It says, Jesus says that watch and pray that you may not fall into temptation. So that is always a preparation prior. Your quiet times will prepare you for the day. आप जो परमेश्वर के साथ सुबह में समय जो बिताते हैं, वो आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है. Okay, quickly 2 more and then we'll finish. Solomon के बारे में हमने कहा ना, डेविड के पास एक अकाउंटेबल पार्टनर था, सोलोमन के पास कोई नहीं था. कोई नहीं. बाइबल में कहा गया है कि सोलोमन के पास 700 और 300 concubines and wives, and they did whatever the wives took away the heart of Solomon to wherever they did, because वो क्या कर रहा था, किससे शादी किया उसने? सारे अनबिलीवर्स के साथ, जबकि वो जानता था कि आउटसाइड he should not marry. लेकिन किया ना उसने, एक बार गलती नहीं किया, हजारों बार किया उसने गलती. There was no accountable partner. So this is what we learn from Solomon. Okay, don't lower your standard. If you have an accountable partner, it will be blessed. Okay, now quickly to our hero, the hero of our life, the Lord Jesus Christ. Okay, see, there is something called no deposit, no withdrawal. How many of you have savings account? Okay, saving account में समझो 10,000 रुपया डाला. How much money you can remove? Sorry? I didn't get you. 10,000 रुपया अगर डाला तो कितना निकाल सकते हैं? 10,000 निकाल सकते हैं. आजकल के बैंक मिनिमम बैलेंस रखते हैं, बात अलग है, लेकिन 10,000 समझो तुमने 10,000 डाला और तुम्हारा डेबिट कार्ड डाल के बोलते हैं 20,000 आएगा? ऐसा कौन सा बैंक है जो देगा? कोई देगा? How is it then possible that you put in good things in your mind and the good will come out? How do you expect that you put bad things into your mind and expect good to come out? What you deposit is what you can withdraw. You understand? If you sow into your mind, अपने दिमाग में अगर हम वही गंदी अश्लील चीजें जो एडिक्शन है वो डालते हैं, तो बाहर क्या आएगा? विड्रॉल के टाइम वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा. So at the input, at the lust level, what is it that you are filling your mind with? आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आप क्या अंदर ले रहे हो? That will depend upon your output. So if there is anything in your life which is giving all these wrong inputs, remember, ultimately, झाड़ गिरने वाला है. Okay? A few things. Jesus in Matthew 4:1-10, we don't have to turn, talks about Jesus' temptation. पर मसीह ने क्या किया? He was beating the temptation through the word of God. Correct, no? Word of God was central. He not only did he meditate on the word, he also memorized scripture. Okay. If I were to ask you, how many of you know at least 10 memory verses? है ना? Okay. ठीक है. How many of you know 50 memory verses? Very good. When did you learn those memory verses?
Sunday school. Correct? Anybody who has done 10 to 20 verses when you are young people now? But I'm going to tell you, if you do it now, you will still remember when you are of my age. But the younger you start, 5 more minutes. Okay, the younger you start, the better it is. So memorizing scripture is also important. Okay, Colossians 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly." Okay, शेर है, शेर को अगर खाना नहीं दिया तो क्या करेगा शेर? जो उसके सामने कचरा फेंकेंगे तो क्या करेगा? शेर को अगर बहुत टाइम से खाना नहीं दिया और शेर के सामने कचरा फेंक दिया तो क्या करेगा शेर? कचरा वाले को खा जाएगा. बहुत अच्छा है. ओके, सो व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट, जो है वो खा लेगा, है कि नहीं? सो इफ यू आर नॉट फिलिंग योर स्टमक विद गॉड्स वर्ड, तो कचरा ही खाओगे. यू आर विथ मी? अगर you are not filling yourself with God's word, then what you will eat? Kachra. And kachra in, what will come out? Kachra out. Okay? Alright. Then Ephesians 5:18 says, "Be filled with the Holy Spirit," which is being filled with God's word and being filled with the Holy Spirit. Okay, Philippians 4:8 is very good. Maybe we can read that and then we will just conclude. Philippians 4:8, can somebody read? What is it that you should put into your minds? Yes. Okay. What are you supposed to think about? Whatever is excellent, praiseworthy, whatever you have learned. Okay. Noble, right, pure, lovely, admirable. These are the things you should think about. अगर ये सब करोगे तो बोर होने का चांस नहीं है. ये सब करोगे तो अश्लीलता अपनी ज़िंदगी में आने का कोई चांस नहीं है. ओके, एक कहानी सुनाता हूँ फिर मैं क्लोज करता हूँ. ओके, एक पास्टर था. तो पास्टर बीमार हो गया. हमारे पास्टर लोग बीमार होते हैं ना, तो कोई अपने आप सर पे हाथ रख के हील होता है क्या? कोई कोई करते हैं. ठीक है. सो पास्टर बीमार था तो वो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर उसके चर्च वाला था. तो डॉक्टर को बोला कि मैं ऐसा ऐसा हूँ. तो डॉक्टर ने बोला ये दवा ले ले. फिर बोला ऐसे कर, ये एक टिकट ले ले, ये एक नई पिक्चर आई है वो तू देख लेना. तो उसने देखा टिकट के ऊपर राम तेरी गंगा मैली. तो वो बोला उसको मैं ये नहीं देख सकता हूँ. तो बोला क्यों नहीं देख सकते हो, क्या है उसमें? थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना, अभी बहुत स्ट्रेस है. तो उसने कहा, दिस इज व्हाट ही सेड. वो कहता है उसको, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करते हो, आप सर्जन हो, तो ऑपरेशन के पहले आप क्या करते हो? ऑपरेशन के पहले डॉक्टर क्या करता है? हाँ, हाथ धोता है ना. क्यों हाथ धोता है? कि अगर उससे तुम हाथ नहीं धोगे तो उसमें जो जर्म्स है वो अगर किसी पे जाएगा तो वो उसका क्या होगा? वो तो आदमी इन्फेक्शन होगा, मर भी सकता है. सो दिस इज व्हाट ही सेज. When you operate, you scrub your hands meticulously until you are clean. You will not dare operate with dirty hands. Correct? I am a servant of Christ and I deal with precious human souls. I will not dare to do my service with dirty life. Okay? I am a servant of Christ. I deal with human souls. I will not dare to do my service with a dirty life. You are students and graduates of UESI Maharashtra. You dare not do ministry with dirty lives. You have to have clean hands. नहीं तो the souls that are given in your hands will be destroyed. So the call is for you. Shall we just pray? आपण प्रार्थना करू. देवप्पा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आजचा दिवस दिला, सहाय्य केलंस म्हणून धन्यवाद देवप्पा. आम्हा सर्वांना देवप्पा तू आज एकत्रित केलंस देवप्पा. आणि जो इश्यू आहे देवप्पा, जो आम्ही वैयक्तिक जीवनामध्ये भरपूर फेस करतो, त्यावर देवप्पा तू आम्हा सर्वांना एक मार्गदर्शन दिलंस देवप्पा. त्याबद्दल तुझे आभार मानतो. वचनाच्या द्वारे देवप्पा आणि प्रॅक्टिकल नॉलेज देवप्पा तू आज आम्हाला दिलंस, त्याबद्दल तुझे आभार मानतो देवप्पा. आम्हा सर्वांना देवप्पा हे शिक्षण आम्ही लक्षात ठेवून देवप्पा आमच्या जीवनामध्ये आम्ही योग्य जीवन जगावं देवप्पा.
आणि तुला अनुसरून देवपा आम्ही जीवन जगावं असंच तू होऊ दे देवपा, अशी माझी प्रार्थना आहे देवपा. पुढील संपूर्ण वेळ तुझ्या हाती देतो. सुनील दादासाठी मी धन्यवादाची प्रार्थना करतो देवपा. आम्हा सर्वांना देवपा तू चांगलं एक दादा दिलास देवपा, आणि चांगलं एक वचन सांगण्यासाठी देवपा तू तो आम्हाला दिलास. तुझ्या आभार मानतो देवपा. पुढील संपूर्ण वेळ तुझ्या हाती देतो. येशूच्या नावाने मागतो म्हणतो ऐक. आमेन.